25 साल वलीद को 500 रुपए का चेंज ना देने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मेरे हस्बैंड को लड़ना नहीं आता था, वो बहुत शरीफ था। वलीद का गिरेबान पकड़ लिया और उसको मेरे सामने इतना मारा, लोग तमाशा देख रहे हैं। जितने भी थे ना वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए। तो फिर जब उसकी सांसें चल रही है थोड़ी थोड़ी, लोग कह रहे हैं यहाँ पे उसकी सांसें हैं, एम्बुलेंस में नहीं डाले, कह रहे हैं पुलिस आएगी, पहले पर्चा कटेगा फिर ही लेके जाएंगे। पुलिस पे पैसे लगा दिए गए हैं। इंसाफ देने के बजाय ये लोग कह रहे हैं कि ये पहले से बीमार था। मेरे बेटे के कातिलों को छोड़ा ना जाए, उन्हें सजा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए। सर वो तो ये चाह रहे हैं कि जो मुद्दई है ना वो भी गुजर जाए। आज जो मेरे साथ उन्होंने किया है ना थाने के अंदर, अच्छा उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, ताकतवर पैसे होगा वो उसका गला सारा सूजा हुआ था, पीछे चोट खून निकल रहा था उससे, छीन के लाश उसकी लेके गए हैं पोस्टमार्टम करा। वक्त न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका सब्जाजार में एक दिलखराश वाकया पेश आया है। 25 साल वलीद को उसकी अहलिया के सामने 500 रुपए का चेंज ना देने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। वलीद की फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी अहलिया है, उनकी वालिदा और वालिद भी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया। वलीद की अहलिया उनके साथ मौजूद थी, बाजार में कुछ घरेलू अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए जाती हैं और वहां पर ये सारा वाकया पेश आता है। वो कौन लोग हैं, मुझे बताइएगा कि वलीद जो आपके शोहर हैं जिनका कत्ल किया गया है, सारा माजरा क्या है, किस तरह से कत्ल हुआ, वजह क्या बनी? हम घर से निकले थे ऑयल लेने के लिए। ठीक है। ऑयल लेने के लिए हम पीर बाजार गए थे। पीर बाजार हम इंटर हुए हैं तो वहाँ पे इन्होंने पिन्ने वगैरह लगाई हुई थी। मैंने पूछा जस्ट भाई ये पिन्ने कितने की लगाई हुई है? ठीक है। उसने तंजिया तौर पे छेड़ते हुए मुझे कहा, दुकानदार ने? हाँ जी, दुकानदार ने छेड़ते हुए मुझे तंजिया तौर पे कहा है कि आंटी जी ये 100 रुपए की सेल है। मैंने कोई बात नहीं की, मैं आगे चली गई। मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा ना कि थोड़ी सी उसका मूड चेंज सा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है, मैंने कहा वलीद इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ ना बदतमीजी की है। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस जस्ट इतना कहा, उसने कहा कि लोग होते ही ऐसे देखते नहीं है, ये है वो, इनके घर में भी माँ बहन होगी। बस हम चले गए। हम ऑयल लेके घर वापस जा ही रहे हैं, वही लड़का पीछे से आके मेरे हस्बैंड को तंजिया तौर पे छेड़ते हुए कह रहा है कि अंकल चाचा जी ऐसे करके बात कर रहा है, कह रहा है चाचा जी आपके पास 500 रुपया खुला है, पैसे खुले हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई आप पहले मेरी बीवी को छेड़ रहे थे, अब मुझे आप ऐसे कह रहे हो, भाई आपका मसला क्या है? मेरे हस्बैंड को लड़ना नहीं आता था, वो बहुत शरीफ था, वो बहुत शरीफ था, उसको लड़ना नहीं था आता। उसने बस जस्ट थोड़ा सा आगे होके बात ही किया है तो उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया है, वलीद का गिरेबान पकड़ लिया है और उसको मेरे सामने इतना मारा, लोग तमाशा देख रहे हैं। किसी ने नहीं छुड़ाया। जो दुकानदार थे सारे सब ने इक्का कर लिया था, कोई नहीं छुड़ा रहा था। औरतें मर्द जितने भी थे ना वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैं सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पुलिस का मामला है, हम इसके अंदर नहीं आ सकते। औरतें बात कर रही हैं, जो बाजार के लोग थे, हाँ जी, दुकानदार सारे शामिल है अंदर, कह रही है कि पुलिस का मामला है, हम इसके अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, जब आपके शोहर पर तशद्दुद किया जा रहा है तो कितने लोग थे? वो सारे दुकानदार शामिल है अंदर, किसी ने नहीं बचाया, वो सारे मिल गए थे, उन्होंने इक्का कर लिया था। अच्छा, चोट कहाँ लगी आपके? मेरे शोहर को उन्होंने पहले तो सर पे कोई गहरी चोट मारी है, कोई किसी चीज से वार किया है पीछे से, फिर उसके चेहरे पे पंच मारे हुए हैं उन्होंने। तो आप उधर ही थी मौका पर? जी, मैं मौके पे मौजूद थी। क्या चीज थी वो जो उसके सर पे मारी गई? कोई चीज थी, लोहे की थी, ऐसे करके कोई चीज थी, उसके सर पे मारी गई है। मैं मौके पे मौजूद थी, मैं बचाती रही, मैं अपने हस्बैंड को बचाती रही, मैं उनको पीछे कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे मारने को आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन उसके सर पे इतनी गहरी चोट उन्होंने मारी कि खून तो बाहर नहीं आया, लेकिन एकदम से उसका जो फेस था ना वो नीले पड़ना शुरू हो गया था।
इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो, मौके हाँ पे जी। उसकी जो है वो मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी, मैं उसको बचा नहीं सकी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। वलीद की वालदा मौजूद है। माँ जी, कैसे खबर आई, पता चला बेटा दुनिया में नहीं है? मुझे पता चला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं जल्दी गई हूँ, तो इस वक्त मैं गई हूँ तो वो एम्बुलेंस में था, और एम्बुलेंस वाला पुलिस भी आई हुई थी, और वो हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे थे। जिस वक्त मैं गई हूँ तो उस वक्त हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल लेके गए हैं पुलिस वाले। जिना हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहले वाले से भी देख रहे थे। एम्बुलेंस पहले तो बहुत लेट आई है, वो फिर जब उसकी सांसें चल रही है थोड़ी थोड़ी, लोग कह रहे हैं यहाँ पे उसकी सांसें हैं, यहाँ पे हैं, तो एम्बुलेंस वाले गाड़ी में नहीं डाल रहे, कह रहे हैं एम्बुलेंस में नहीं डाल रहे, कह रहे हैं पुलिस आएगी, पहले पर्चा कटेगा फिर ही लेके जाएंगे। बंदे की जान चली जाए, पर्चा इनका जरूरी है। पुलिस भी नहीं आई, पहले पुलिस आई है फिर चली गई है, फिर वापस आई है। पुलिस पे पैसे लगा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लड़का पहले से बीमार था, वो तो इतने साल का था, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि लड़के की पहले की चोटें थी, वो तो दिल का मरीज था। ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले पुलिस वालों पे उन्होंने पैसे लगा दिए, फिर उसके बाद ये बातें करना शुरू हो गए। वलीद वो बहुत शरीफ था, मेरा हस्बैंड, मुझे पता है, मैंने उसके साथ 1 साल गुजारा है। ना उसके सर पे कोई चोट थी, ना कुछ, ना वो बीमार था। हम हंसते खेलते घर से गए हैं। हमारे घर मेहमान आए हुए थे, वहां पे जाके लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस वालों ने पैसा खा लिया। क्या इन्होंने आखिरत नहीं देखनी? इंसाफ देने के बजाय ये लोग कह रहे हैं कि ये पहले से बीमार था, अफवाहें बना रहे हैं। माँ जी, बेटे से आखिरी दफा क्या बात हुई थी, क्या मुलाकात हुई थी? आखिरी दफा सुबह के टाइम आया, मुझे गली दरवाजे पे खड़ा था, ऊंची सी आवाज दी, मम्मा जी मैं आ गया। मैं भागी भागी गई, मैंने देखा वलीद दरवाजे पे खड़ा था, और ना हंस के मुस्कुरा के कह रहा, मम्मा जी मैं तो आ गया हूँ। मैंने कहा वलीद आज देर से नहीं आया दुकान से? कह रहा हाँ मम्मा जी, मैं नान चने लेने चला गया था, और मैं ना अब घर जा रहा हूँ, उसने मुझे पैसे दिए, मम्मा जी आप ये ना आप रख लो। मैंने कहा नहीं वलीद। कह रहा नहीं मम्मा ये आप रख लो। उसके आपको बाद बताते चले कि वलीद 4 बहनों का इकलौता भाई था। जी, आपका एक ही बेटा था? मेरा एक बेटा था, और बेटा बड़ा था, बेटियां छोटी थी। माँ बाप का इकलौता सहारा था। वाहिद कफील था जिस घर का वलीद। जी, एक ही सहारा था उनका, बड़ा सबसे बड़ा बेटा था इनका। कैसे गुजारा होगा माँ जी? अब घर का निजाम कैसे चलेगा? बेटे की बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अल्लाह ताला है, लेकिन मैं सिर्फ इंसाफ मांगती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के कातलों को छोड़ा ना जाए, उन्हें सजा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए। मरीम नवाज वजीर आला पंजाब तो बड़ी एक्टिव हैं, उन्होंने CCD और बहुत सी से इदारे ऐसे बनाए हैं, फौरी जो है वो इंसाफ भी दे रही हैं। जी, और आपने उनसे अपील नहीं की? मैं उनसे, जितने भी मीडिया वाले आए हैं, मैंने उनसे कहा है, अपील भी की है कि मरीम नवाज साहबा हमारी फरियाद सुने। हम उस जो मुजरिम है ना, उन्हें हम सजा दिलवाना चाहते हैं, और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कानून इतना सस्ता है कि उसको कोई भी खरीद सकता है। हम पहले दिन जब मेरे शोहर की डेथ हुई है, हम नवा थाना गए हैं, वहां पे उन मुजरिमों को सोफों पे बिठाया गया है, उनकी खिदमत की जा रही है। उनको इतने प्यार से बिठाया, कह रहे हैं कि उनको कुछ कहना ना, नया मसला है, आपने कुछ कहना नहीं, मिलने नहीं दे रहे। उनको सोफों पे बिठाया, खाना खिला रहे हैं बेकायदा उनको। थाना नवाकोट की हदूद में ये इलाका आता है। थाना नवाकोट पुलिस में का ये जो रवैया बता रही हैं वलीद की अहलिया, सब्जाजार का इलाका है जहाँ पर ये दिलखराश वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस क्या कह रही है? वलीद के वालिद भी यहाँ पर मौजूद है। सर, ताबन कर रही है लाहौर पुलिस? सर वो तो ये चाह रहे हैं कि जो मुद्दई है ना वो भी गुजर जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ मैं जाहिर मैं ही हूँ, जो वलीद के वालिद है, जो वलीद के वालिद हैं वो भी गुजर ही जाए। हाँ जी, वो पैरवाई करने वाला ही नहीं होगा। क्यों? कि उनको पता है ये वालदा बूढ़ी है, वो उसने घर में रहना है, बेटियां मेरी छोटी हैं, तो मैं ही रह गया हूँ ना, मैंने ही पैरवी करनी है। वो ये चाहते हैं कि ये भी गुजर जाए। कल जो मेरे साथ उन्होंने किया है ना थाने के अंदर, मैं बुला के मैंने उनको जब कहा है
कि यार मुझे तो बताओ, ये जो रिपोर्ट आ गई है पोस्टमार्टम की, को थोड़ा बहुत इनिशियल रिपोर्ट आती है, मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओ। वो जी आपको क्या बताएं, आपको चलो मैं नीचे ले जाता हूँ। वो नीचे मुझे लेके गए उनके पास, असलम साहब नीचे लेके गए हैं, जो इसके है ना जो कर रहे हैं, वो असलम साहब है। अच्छा, आप जो कि वलीद की केस की पैरवी कर रहे हैं, जी जी जी, मुद्दई है और हाँ जी, आपके घर का वाहिद कफील, वाहिद आपका बिल्कुल लौता ऐसे ही बेटा कत्ल हुआ है, आपके साथ पुलिस का ये रवैया कि आप केस से पीछे हट जाए। जी, इतने ऐसे रसूख वाले लोग हैं वो जो है ना। देखिए मुझे अब फिर उसके बाद मुझे कहते हैं इतने ताकतवर है वो, इतनी लड़ाई नहीं हुई। ताकतवर है तो कह रहे हैं ना, वो कौन सी इतनी लड़ाई हुई है उसकी। मैंने कहा यार मेरा बेटा गया है, लड़ाई नहीं हुई है। कह रहे उसको पुरानी चोटें लगी हुई थी। मैं कहा यार मेरा बेटा सुबह डेली मेरे से, हम दोनों मिलते हैं, आधा पौना घंटा घर दुकान का हिसाब करवाता है वो मेरे से, क्योंकि वो दूसरी दुकान पे मुलाजम है, मैं इस दुकान पे मुलाजम हूँ। उसने आके मुझे देना होता है, मैंने सेंड करना होता है मालकों को मुल्तान में। तो मैंने कहा वो मेरे साथ बैठता है, हम दोनों नोक झोंक करते हैं, दोनों प्यार मोहब्बत बातें कर रहे होते हैं, घर की बातें होती हैं, कुछ आपको पता है जो घर में नहीं होती हैं बाहर, हम वो सारी बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस। मैंने कहा वो आके मेरे पास बैठा है, मुझे नजर नहीं आई है पुरानी चोटें और मेरे बेटे को। फिर कहते हैं जी उसको कौन सा चोट कोई नहीं लगी है। मैंने कहा क्यों नहीं लगी है? कह रहे वो पुरानी है। मैं कहा पुरानी कहाँ से आ गई यार, उसका गला सारा सूजा हुआ था, पीछे चोट, खून निकल रहा था उसके। मैंने कहा फिर मेरी वाइफ से ये जब ये उसकी वो डेथ हो गई है जिना अस्पताल, वहां से इससे छीन के लाश उसकी लेके गए हैं पोस्टमार्टम करा। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो यार जब तू होना ना जी, इनको धिक्के दिए गए हैं मेरे घर वालों को। हमने फिर भी माफ किया, हमने कहा चलो यार ये तो अभी हमें क्या। फिर मैं रात को जूं मैं गया हूँ थाने, जिस दिन, ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, थाने में मैं पहले दिन वो रिपोर्ट करनी। आप उस पे नेट पे चेक करें कि ऑनलाइन कितने बजे मेरे बच्चे की ये रिपोर्ट हुई है। मैं 7 बजे से पहले थाने के अंदर था, 7 बजे से पहले आप चेक कर सकते हैं, आखिर वहां कैमरे लगे हुए हैं। और रात को 2:30 बजे मुझे थाने से फारग किया गया। उसके बाद मैंने जाके अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराया और सारा दिन सारी रात हमारा, जो 2 बजे से लेके 2:30 बजे से मेरा बच्चा शहीद हुआ है, उसके बाद से रात को 2:30 बजे वो 12 घंटे हमारे साथ। यानी मुझे पता है यार मेरे साथ क्या अजियत है। अच्छा, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, ताकतवर पैसे लोग हैं वो ताकतवर ही है ना जी, वो पैसे लगा दिए। आपसे भी कोई पैसे डिमांड किए गए? मेरे से पैसे 20,000 कह रहे थे कि जाके ना वो करवानी है हमने, ये वो बनवाते हैं ये कोई नक्शा। अच्छा? मैंने कहा नक्शे के मेरे पास में है यार 30-40 हजार रुपये है मेरी, मैं अपना घर चलाता हूँ, मेरी बेटी है, मेरा किराए पे घर है ये। आप मुझे बताएं 40 हजार में मैंने गुजारा करना है तो यार मुझे पता है मैंने कैसे करना है। 30,000 आप उनको दे देंगे तो आप घर का मैं सिस्टम उनको देकर, मैंने घर कहा, मैंने कहा फिर मेरे फाके ही है, मेरे घर में यही, मैं बता रहा हूँ ना, वो चाहते यही है मैं मर जाऊं। मेरे साथ जो जुल्म कर रहे हैं, मैं यार मैं क्या बताऊं यार, ऐसे नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से, मैं ना रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी मेहरबानी है, आपके भी बच्चे हैं, मेरे साथ ना इंसाफ किया जाए यार। हमने कोई बच्चा नहीं मारा किसी का, या हमारा बेटा गया है, हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें। थाने वालों को इंसानियत उनमें होनी चाहिए और मेरा सीसीटीवी में ये जाना चाहिए। ये जो है मैं बिल्कुल ही नहीं मुतमईन अब तो, पहले मैं कह रहा था लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं। अब मैं कहता हूँ आपकी मेहरबानी है, उनको दें, जिस लायक जो है उसके काम करें, मेरिट पे मेरा काम होना चाहिए बस। मैं जूतियां नहीं रगड़ना चाहता बार बार। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वलीद की अहलिया इस वक्त जो है वो खून के आंसू रो रही हैं, उनके वालिद की रुदाद आपने सुनी। उनका यही कहना है कि इनका जवान बेटा चला गया है, इन्हें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहबा से ये अपील कर रहे हैं, पुलिस जो हमारे मुहाफिज हैं, बजाय इनकी दादरसी करने के इनसे उल्टा पैसे डिमांड कर। ये बुरा जो बाप है जिसका इकलौता बेटा 25 साल जवान बेटा दुनिया से जा चुका है और इस कदर तशद्दुद और जुल्म किया गया है, इन्हें इंसाफ फराहम किया।